हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 112। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। ध्यान दें, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? फिर से सुने, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा, भूमिका नाम से रचना की। आगे देखें, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये रचनाएं भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। फिर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ठीक। जबकि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, ठीक है। नहीं लिखा है से प्रश्न बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो आप बताएंगे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, व्याख्या देखें। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं, ये अभी हमने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो रामविलास शर्मा की पुस्तक पूछी जा रही है, ग्रंथ पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। टीजीटी परीक्षा 2001 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे, ठीक है। आलोचक भी थे, निबंधकार भी थे, विचारक भी थे और कवि भी थे। कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा, आधुनिक हिंदी साहित्य के, ठीक है। आगे देखें, इन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक लेख इसी नाम से लिखा था, ठीक है। तथा निराला की साहित्य साधना जो कि 3 भागों में है, ठीक है। कब आए थे इनके 3 भाग? ध्यान दें वर्ष पर। सबसे पहला भाग 1962 में आया, दूसरा भाग 1972 में आया, यानी कि 10 साल बाद। फिर 1976, ठीक है, 14 साल बाद। अगर 62 से समय लगाएं तो 14 साल बाद, ठीक। और 72 से समय लगाएं 1972 से तो 4 साल बाद, ठीक है। यानी 1976 में तीसरा भाग आया, ठीक है। ये भी इनकी एक आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान दें दोस्तों, डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। कौन कौन सी?
सबसे पहले गांधी, गांधी इनकी एक कृति है। फिर अंबेडकर, अंबेडकर, फिर लोहिया और फिर है भारतीय इतिहास की समस्याएं। तो सबसे पहले गांधी, फिर अंबेडकर, फिर लोहिया, फिर भारतीय इतिहास की समस्याएं, फिर है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, फिर है दोस्तों पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद। इसके बाद है नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता और अस्तित्ववाद, फिर है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, फिर भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। ये भी डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद है दोस्तों भारतीय साहित्य और हिंदी जाति के साहित्य की अवधारणा, भारतीय साहित्य और हिंदी जाति के साहित्य की अवधारणा, फिर है दोस्तों भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, फिर है दोस्तों भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ये सभी डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं। अगला बिंदु है इसी प्रश्न का, ध्यान दें, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग, फिर है परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। ये सभी रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। तो ध्यान से सुनते जाएं, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ठीक। प्रेमचंद और उनका युग आलोचनात्मक ग्रंथ है किसका? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। परंपरा का मूल्यांकन, फिर है निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये भी एक आलोचनात्मक ग्रंथ है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। फिर है दोस्तों भाषा और समाज, भाषा और समाज तथा भाषा, भाषा और समाज, ठीक है, इतना है ये पहले तो। भाषा और समाज इनकी एक आलोचनात्मक कृति है। इसके बाद है भाषा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, ये इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। ठीक है, किसके? डॉक्टर रामविलास शर्मा के। तो ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति कितने भागों में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। 3 भागों में है निराला की साहित्य साधना, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? रामविलास शर्मा की रचना पूछी जा रही है। तो ऑप्शन डी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा की रचना है। पीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाषा और समाज, भाषा और समाज रामविलास शर्मा की कृति है, ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण, इस रचना के लेखक कौन हैं? फिर से सुने, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इस रचना के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है,
भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की कृति है दोस्तों भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान रचना के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2004 और यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं बल्कि नामवर सिंह हैं। तो नामवर सिंह जी की रचना है कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, भारतीय साहित्य की भूमिका। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की कृति है भारतीय साहित्य की भूमिका। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, गौर करें। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इस पुस्तक में भारतीय साहित्य और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है। ठीक है, तो भारतीय साहित्य और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है। कौन सी कृति में? भारतीय साहित्य की भूमिका में, जिसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। ठीक है, उनके अनुसार, किनके अनुसार? रामविलास शर्मा जी के अनुसार। ठीक, जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं वह हिंदी भाषी जनता का जातीय संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत में मुसलमानों का योगदान महत्वपूर्ण था। तो ये महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। क्या है? फिर से सुन लें। जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं वह हिंदी भाषी जनता का जातीय संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत में मुसलमानों का योगदान महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह रचना कौन सी है? तो पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती उस रचना का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए मेरे संधि पत्र। मेरे संधि पत्र पत्र साहित्य के अंतर्गत न आने वाली रचना है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। पांडे बेचैन शर्मा उग्र। पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा संपादित फाइल और प्रोफाइल। फाइल और प्रोफाइल जो कि 1970 में, इसके बाद है जीवन प्रकाश जोशी द्वारा संपादित बच्चन पत्रों में जो कि 1970 में आई हुई रचना है। फिर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन द्वारा संपादित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम जो कि 1971 में आए हुए पत्र हैं। ठीक है, ये सभी पत्र साहित्य हैं। ठीक, किस किस के हैं? पांडे बेचैन शर्मा उग्र के, इसके बाद प्रकाश जोशी के, फिर हैं हरिवंश राय बच्चन जी के पत्र। ठीक है, जो कि पत्र साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि मेरे संधि पत्र सूर्यवाला द्वारा लिखित उपन्यास है ना? बढ़िया क्वेश्चन। तो ध्यान दें, नाम कैसा है? पत्र लिखा हुआ है कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दें, जबरदस्त क्वेश्चन है। मेरे संधि पत्र सूर्यवाला द्वारा लिखित उपन्यास है, ना कि पत्र। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये एक उपन्यास है। किसने लिखा? सूर्यवाला ने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों, गौर करेंगे।
कुछ प्रमुख पत्र साहित्य तथा उनके संपादक इस प्रकार हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे। पत्र साहित्य इस तरफ है और संपादक इस तरफ हैं। ठीक है, तो गौर करेंगे। पद्म सिंह शर्मा के पत्र, पद्म सिंह शर्मा के पत्र 1956 में आए हुए पत्र हैं। किसके द्वारा? इसके संपादक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी तथा हरिशंकर शर्मा। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी तथा हरिशंकर शर्मा। इनके द्वारा संपादित पत्र हैं दोस्तों पद्म सिंह शर्मा के पत्र। ठीक है, फिर है यूरोप के पत्र जो कि 1944 में आए। किसके द्वारा संपादित हैं? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हैं यूरोप के पत्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा। ठीक, फिर है बंदी चेतना जो कि 1962 में आए हुए पत्र हैं और कमलापति त्रिपाठी द्वारा संपादित पत्र हैं बंदी चेतना, 1962 में आया हुआ पत्र है। इसके बाद है बापू के पत्र, बापू के पत्र काका कालेलकर के द्वारा संपादित पत्र हैं। किस नाम से? बापू के पत्र। ठीक, फिर है निराला के पत्र, निराला के पत्र 1971 में आए हुए पत्र हैं जो कि संपादित हैं जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा, जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा। तो ये कुछ पत्र साहित्य थे और कुछ संपादक थे जो कि हमने जिनके बारे में अभी चर्चा की। ठीक है, अगला बिंदु है, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर से सुने। हरिवंश राय बच्चन द्वारा प्रणीत कवियों में सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत 1960 के परिशिष्ट भाग में सुमित्रानंदन पंत के 126 मूल्यवान पत्र संकलित हैं। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित, किसके द्वारा? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित शांति निकेतन से शिवालक, शांति निकेतन से शिवालक जो कि 1967 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विभिन्न साहित्यकारों को लिखे गए पत्रों का संकलन किया गया। ठीक है, ये एक और बिंदु था। आगे देखते हैं अगला बिंदु इसी व्याख्या का, गौर करेंगे दोस्तों। नेमी चंद्र जैन द्वारा उनके और मुक्ति बोध के बीच, नेमी चंद्र जैन द्वारा उनके और मुक्ति बोध के बीच हुए पत्राचार का संकलन पाया पत्र तुम्हारा 1984 में चंद्रदेव सिंह द्वारा संपादित बच्चन के विशिष्ट पत्र 1984 में और जगमोहन सिंह तथा चमन लाल द्वारा संपादित शहीद भगत सिंह और उनके साहित्यों के दस्तावेज जो कि 1986 में, ठीक है, आए हुए प्रमुख पत्र साहित्य हैं। ठीक है, तो ये कुछ पत्र साहित्य के संबंध में व्याख्या थी, इम्पोर्टेंट थी दोस्तों। आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जिससे आप बेहतर ढंग से स्टडी कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु जी के पत्रों का संग्रह है चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे। ठीक है, व्याख्या में भी यही बात कही है, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करें, लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है लाल तारा। टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है। व्याख्या देखें, लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं, किनकी? राम वृक्ष बेनीपुरी की। कौन सी? चिता के फूल, गेहूं और गुलाब,
फिर है कैदी की पत्नी, कैदी की पत्नी। फिर है जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें। ये सभी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।